जब एक मुल्क की क़यादत झूठ को सच, नाकामी को कामयाबी और धमकी को पॉलिसी समझ बैठे तो नतीजा वही निकलता है जो आज भारत के साथ हो रहा है। सिफारती तौर पर तन्हा, अस्करी तौर पर जलील और माशी तौर पर बदहाल नरेंद्र मोदी, जो खुद को भारत का चौकीदार कहकर इक़्तिदार तक पहुंचे, आज खुद ही उस चौकीदारी में सब कुछ लुटा चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 25% टैरिफ लगाकर उसे मुर्दा मईशत करार दिया तो ये सिर्फ इक्तिसादी दबाव नहीं था बल्कि एक जोरदार थप्पड़ था उस गुरूर पर जो मोदी ने पिछले एक अशरे में महान भारत का ख्वाब बेचकर परवान चढ़ाया था। राहुल गांधी ने बजा तौर पर कहा कि मोदी सिर्फ अडानी जैसे सरमायादारों के मफादात की रखवाली करते हैं। जनता के खून पसीने से पाले गए ख्वाब मोदी ने चंद अरबपतियों के हाथ गिरवी रख दिए हैं। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को ही। मोदी सरकार की इक्तिसादी पॉलिसी का असल चेहरा शायद यही मुहावरा है। मोदी सरकार ने जब मई में अपनी इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी चाल चली तो वो समझ रहे थे कि शायद चंद फजाई झूठ बोलकर अवाम को उल्लू बना दिया जाएगा, मगर पाकिस्तान ने ऐसा कारीवार किया कि भारत की राफेल ताकत मलबे में तब्दील हो गई। एक तरफ भारतीय फजाइये के तैयारे धड़म से गिरे और दूसरी तरफ उनके वुज़रा बदहवासी में आकर झूठ पर झूठ बोलते रहे और तैयारों से भी कई गुना नीचे गिर गए। अमरिंदर सिंह जैसे रुकने पार्लियामेंट ने खुद ऐवान में राफेल के मलबे की तस्वीर दिखाकर मोदी की दास्ताने दलेरी का भांडा फोड़ दिया। भारतीय मीडिया दिन रात बवेला करता रहा कि हम दुश्मन के दिल में घुस गए हैं, कराची पहुंचने वाले हैं, मगर जब हिसाब का वक्त आया तो वही मोदी हुकूमत जो है अपने जख्म चाटती रही और जो सिर्फ तस्वीर है उसका सहारा लेकर फेस सेविंग करती नजर आई मोदी सरकार। भारत की अस्करी धमकियां सिर्फ नारों तक महदूद हैं। अमित शाह ने पहलगाम हमले के झूठे सबूत में पाकिस्तानी चॉकलेट्स और शनाख्ती कार्ड बरामद करने का दावा करके अपने आप को आलमी सतह पर एक मजाक बना दिया। अगर किसी मुल्क की दाखिली सलामती का मुहाफिज ये दावा करे कि दहशतगर्द अपने साथ जो शनाख्ती कार्ड हैं और चॉकलेट्स रखकर एक अस्करी कार्रवाई के लिए आए थे तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये लोग दहशतगर्द थे या टूरिस्ट थे। क्या कोई मुनज़्ज़िम तरबियत याफ्ता गिरोह अपने मिशन में इतने भोंडे सबूत छोड़ जाता है जो सीधा पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के लिए इस्तेमाल हो जाए? अगर चॉकलेट तैयार करना आपके मुताबिक दहशतगर्दी का सबूत है तो फिर पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड को अमन का दुश्मन और बेल्जियम को खतरनाक मुल्क करार देना पड़ता। क्या चॉकलेट अब सरहद पार सबूत रसानी का नया जरिया बन गया है या फिर भारतीय हुकूमत के पास असल शवाहिद की अदम मौजूदगी में यही मीठा मवाद सहारा बन चुका है? इस तमाम खेल में पाकिस्तान ने जिस होशमंदी से, संजीदगी से अस्करी महारत का मुजाहरा किया वो इस अमर की दलील है कि ताकत सिर्फ तोप, बंदूक या तैयारे से नहीं आती बल्कि तदब्बुर, हिकमत और हकीकत पसंदी से हासिल होती है। ना सिर्फ जंगी मैदान में पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चिपवाए बल्कि सिफारती सतह पर तना छोड़ दिया। भारत अमेरिका जो माजी में भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहलाता था आज खुद कह रहा है कि भारतीय तिजारती टीम से बात करना एक तकलीफ दे तजर्बा है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का बयान भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिससे मोदी सरकार का सियासी मेकअप पूरी तरह से उतर चुका है। मोदी सरकार ने भारत को एक शोरज़दा जमहूरियत में बदल दी है जहां ऑपोजिशन के सवालों को गद्दारी समझा जाता है, जहां मीडिया सिर्फ दरबारी नारे लगाता है और जहां जंगी जुनून को रोजी रोटी पर तरजीह दी जाती है। ऐसा लगता है कि मोदी ने भारत को एक बड़ा सोशल मीडिया ट्रेंड बना दिया है। दिखावा बहुत लेकिन दम हम सिफर। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत आज सिफारती तौर पर कटा हुआ है, अस्करी तौर पर पिटा हुआ है, माशी तौर पर लुटा हुआ है और उसके अभिनंदन को तो हमारी अवाम ने कुटा भी हुआ है।